अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली हम लेकर आ चुके हैं 10th क्लास में पूछे जाने वाले 8 क्लास नन हिंदी किसले बुक का चैप्टर नंबर 13 दीदी की डायरी शीर्षक पाठ। ठीक है, इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किस पर करारा प्रहार किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर क में होगा सामाजिक परंपरा पर, और ऑप्शन नंबर ख में अंडबर पर, और ऑप्शन नंबर ग में जादू मंत्र पर, और ऑप्शन नंबर घ में मंदिर मस्जिदों पर। तो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में जो प्रहार किया गया है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क सामाजिक परंपरा पर करारा प्रहार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है। दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है। आपका ऑप्शन नंबर क में होगा कविता है, ऑप्शन नंबर ख में कहानी है, और ऑप्शन नंबर ग में रेखा चित्र, और ऑप्शन नंबर घ में डायरी। ठीक है, तो दीदी की डायरी जो है वो है ऑप्शन नंबर घ डायरी। ठीक है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है दीदी की डायरी, तो इसका विधा भी डायरी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी पीवीआई है, 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 डायरी में किन घटनाओं को लिखा जाता है। डायरी में किन घटनाओं को लिखा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर क में दिन भर की घटनाओं को, ऑप्शन नंबर ख में किसी के साथ हुआ वार्तालाप को, और ऑप्शन नंबर ग में रोज की दिनचर्या को, और ऑप्शन नंबर घ में इनमें से सभी। तो दीदी की डायरी में जो है डायरी, और डायरी में किन घटनाओं को लिखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ सभी को, उपरयुक्त सभी घटनाओं को डायरी में लिखा जाता है। इसके साथ अगला क्वेश्चन नंबर 4 है संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई थी। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर क में दीपा, ऑप्शन नंबर ख में शिखा, और ऑप्शन नंबर ग में अंकिता की, और ऑप्शन नंबर घ में नीलू की। ठीक है, तो संजू की जो सहेली थी जिसकी बचपन में शादी कर दी गई थी उसका नाम है नीलू। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा नीलू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली और किससे मिली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि किससे मिली। तो आपका ऑप्शन नंबर क में है गांधी साहित्य से, ऑप्शन नंबर ख में विद्यालय से, ऑप्शन नंबर ग में पिता से, और ऑप्शन नंबर घ में माताजी से। तो संजू को जो डायरी लिखने की प्रेरणा मिली थी वो ऑप्शन नंबर क गांधी साहित्य से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क गांधी साहित्य। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है संजू पिकनिक मनाने गई। संजू पिकनिक मनाने कब गई थी दीदी की डायरी पाठ के अंदर। तो इसका ऑप्शन है 4 जनवरी 97, 3 जनवरी 97, 5 जनवरी 97 और 8 जनवरी 97। ठीक है, खो देख लीजिए थोड़ा। तो संजू जो पिकनिक मनाने गई थी वो था आपका ऑप्शन नंबर ख 3 जनवरी 97 को। ठीक है दोस्तों, आपसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियो बना सके। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संजू किस कक्षा में पढ़ती है। संजू किस कक्षा में पढ़ती है। आपका ऑप्शन है 5वीं कक्षा में, ऑप्शन नंबर क में, और ऑप्शन नंबर ख में 3री कक्षा में, और ऑप्शन नंबर ग में 8वीं कक्षा, और ऑप्शन नंबर घ 10वीं कक्षा में। तो संजू जो पढ़ाई करती थी वो था आपका ऑप्शन नंबर ग 8वीं कक्षा में। ठीक है, और दीदी की डायरी भी 8वीं कक्षा की है किसले बुक की, तो 8वीं कक्षा ऑप्शन ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़ा उसका नाम क्या था। संजू को डायरी लिखने की भी प्रेरणा गांधी साहित्य से मिला था और वो ज़्यादा उसी को पढ़ती थी, गांधी साहित्य को। तो गांधी साहित्य को जो पढ़ती थी उसका नाम क्या था, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में है, क में है गांधी दर्शन, ख में सत्य के प्रयोग और ऑप्शन नंबर ग में गांधी वचनामृत और ऑप्शन नंबर घ में सभी सही है। तो संजू जो गांधी साहित्य को पढ़ती थी उसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर ख सत्य का प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है संजू की दीदी ने एक जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 9, संजू की दीदी ने एक जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी और उस कहानी का नाम क्या था। आपका ऑप्शन नंबर क में मोतो चान, ऑप्शन नंबर ख में तोतो चान और ऑप्शन नंबर ग में मोतो जान और ऑप्शन नंबर घ में तोतो जान। तो संजू की दीदी ने जो जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी उसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर घ तोतो जान, ठीक है। तोतो जान इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर घ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और 10 में कहता है 2 जनवरी 1997 को दीदी किसके घर गई थी। 2 जनवरी 1997 को दीदी किसके घर गई थी इसका। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क में कहता है शीला, ऑप्शन नंबर ख में सीमा और ऑप्शन नंबर ग में आरती और ऑप्शन नंबर घ में शेफाली। तो 2 जनवरी 1997 को दीदी जो घर गई थी वो ऑप्शन नंबर आपका ग आरती के घर गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया, ठीक है। इसका आपका ऑप्शन है क में जापानी लड़की तोतो जान के बारे में, ऑप्शन ख में पठानी लड़की के बारे में और ऑप्शन नंबर ग में दोनों और ऑप्शन नंबर घ में सभी गलत है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि संजू ने जो जापानी लड़की के बारे में पढ़ा था वो उसका नाम था तोतो जान, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क जापानी लड़की तोतो जान, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं किसे किताब पढ़ने का शौक था। किसे किताब पढ़ने का शौक था। इसका ऑप्शन है क बाल गोविंद भगत को, ख हामिद को, ग कसाड़ा को और घ संजू को, ठीक है। तो अभी हम दीदी के डायरी चैप्टर में ये है, तो अब तो इसका आंसर देने में काफ़ी आसान होगा। जब हम टॉप ऑब्जेक्टिव को छांट कर पूछेंगे और टेस्ट लेंगे तब आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है। अभी तो अब सिर्फ देखते जाइए। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा घ संजू को किताब पढ़ने का शौक था। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है साधे की महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन आपका क में विवेकानंद की है, ऑप्शन नंबर ख में महात्मा गांधी की है, ऑप्शन नंबर ग दयानंद सरस्वती की है, ऑप्शन नंबर घ रविंद्रनाथ टैगोर की। तो शादी की महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, यह किसने कहा था। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ख महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शादी की महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। मतलब कोई भी काम करने के लिए उसका व्यवस्था टाइट होना चाहिए, तभी वो काम संपूर्ण रूप से जल्दी और पूरा आसानी से होता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रोजनामचा का क्या अर्थ होता है। आपका ऑप्शन नंबर क में है कि डायरी, ऑप्शन नंबर ख में दैनिक कार्यक्रम और ऑप्शन नंबर ग में रोज़ किए जाने वाले क्रियाकलाप और ऑप्शन नंबर घ में कि ये सभी गलत है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो रोज ना मचा का आपका जो अर्थ है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। रोज़ किए जाने वाले क्रियाकलाप, रोज़ किए जाने वाले काम धाम को हम रोज ना मचा कहते हैं और वो दीदी के डायरी के अंदर कहा गया। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है।
सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। दोस्तों ये काफ़ी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप टॉप और VBI ऑब्जेक्टिव के नोट में इसको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन में है गांधी जी, ऑप्शन नंबर ख में विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर घ में आचार्य शिवपूजन सहाय। तो सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता जो है वो है अपने बापू महात्मा गांधी जी, ठीक है। गांधी जी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, ठीक है। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन से जाने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्ति को प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर क में भजन, ऑप्शन नंबर ग में डायरी, ऑप्शन नंबर घ में कहानी और ऑप्शन नंबर घ में गीत, ठीक है। तो व्यक्ति को जो प्रत्येक दिन लिखनी चाहिए वो डायरी लिखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर है। डायरी प्रत्येक दिन लिखनी चाहिए, हमारे साथ क्या हुआ, आज क्या है, ये वो पूरा चीज़ लिखने से थोड़ा बहुत को लोग लिखते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है लिखने में। तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर ख, डायरी प्रत्येक दिन व्यक्ति को डायरी लिखनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, भैंस से दूध लेना या कसीदारी करनी है किसने कहा था। भैंस से दूध लेना या कसीदारी करनी है किसने कहा था। ऑप्शन नंबर क में है खरीदार ने कहा था, ऑप्शन नंबर ख में मालिक ने कहा था, ऑप्शन नंबर ग में नौकर ने कहा था और ऑप्शन नंबर घ में दही वाले ने कहा था, ठीक है। तो भैंस से दूध लेना है या कसीदारी करनी है यह कहा था ऑप्शन नंबर ख, मालिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है दीदी की डायरी चैप्टर की प्रमुख पात्रा जो है वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, उसका नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन क में अंजू, ऑप्शन ख में मंजू और ऑप्शन ग में संजू और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ वीडियो में और कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ग को घ बोला जाता है। तो ये सब थोड़ा मोड़ा मिस्टेक को थोड़ा मैनेज करिएगा। अगर ज़्यादा मिस्टेक आपको लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इस 18वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 8वीं कक्षा में पढ़ती थी संजू, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे किस महीने के थे, ठीक है। तो दोस्तों कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ग को घ बोला जाता है और क्वेश्चन को ऑप्शन को क्वेश्चन बोला जाता है। तो थोड़ा मोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि 10 मिनट और 12 मिनट का वीडियो बनाने में 5 घंटा से भी ज़्यादा लग जाता है। तो थोड़ा छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर कुछ ज़्यादा मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर क में मार्च का महीना था और ऑप्शन नंबर ख में अप्रैल का महीना और ऑप्शन नंबर ग में जनवरी का महीना और ऑप्शन नंबर घ में फरवरी का महीना, ठीक है। तो संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े थे वो महीना था ऑप्शन नंबर ग जनवरी का महीना, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, संजू को क्या पढ़ने का शौक था। ये काफ़ी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर जगह ज़्यादातर टेस्ट और फाइनल एग्जाम में भी ज़्यादातर ये पूछा गया है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो संजू को क्या पढ़ने का शौक था, इसका ऑप्शन है आपका क में कहानी पढ़ने का, ख में कविता पढ़ने का और ग में कॉमिक्स पढ़ने का और घ में सभी पढ़ने का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका संजू को सभी पढ़ने का शौक था, ठीक है, कहानी कविता कॉमिक्स। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से अब कोई अगले वीडियो में, और फिर एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे मेहनत को सफल बनाएं। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है और आपको पता ही होगा कि आप अगर नोट्स बनाते होंगे तो कितना मेहनत लगता है ये सब में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।